गोपी गीत का 19वां गीत, आखिरी गीत है ये गोपी गीत का। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। यहाँ पर वक्षस्थल को कठोर कहने से मतलब है यौवन अवस्था पर प्रकाश डालना। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, इंद्रियां सब ढीली पड़ जाती हैं, लेकिन ये जो जवानी का समय है इसमें सब इंद्रियां कठोर होती हैं। गोपियां एक इशारा दे रही हैं कि उनकी जो एज है इस समय यंग एज है। ये सारी गोपियां असल में तो ब्रज की बहुएं हैं जो शादी होके आई हैं। ये कोई भी बुजुर्ग नहीं है, सब जवान स्त्रियां हैं। एक बात समझने की है कि जो संसार में अधिकतर एक भावना रहती है कि हम बड़ी उम्र में भक्ति करेंगे, गोपियां इशारा दे रही हैं कि अगर प्रीत करनी हो परमात्मा से तो जवानी में करना। हमारे दादा भगवान का कहना होता था, सच्चा फर्ज क्या है? फ से फसो, र से राम में, जा से जवानी में। अगर जवानी में तुम राम की शरण आ गए तो सारा जीवन सार्थक हो गया। क्यों? यही वो समय है जब मन विषयों के चिंतन में जाता है। यही वो समय है जब माया में अंधी दौड़ लगती है। राग द्वेष तेरी मेरी ईर्ष्या जलन सारे विकार होते हैं। बुढ़ापे में जाके एक तो बहुत काम का नहीं रह जाएगा ज्ञान, बहुत चीज़ों से निवृत्त हो जाओगे। दूसरी बात, जब सारे खेल खेल चुके, अब चिड़ियों ने खेत ही चुग लिया, अब क्या फ़ायदा रक्षा करने का? इसीलिए गोपियां भगवान की शरण आई हैं, पर जवानी के समय आई हैं। वैसे भी बार बार गोपियां कहती हैं हम भगवान को सुख देना चाहती हैं, सेवा करना चाहती हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति को तो खुद ही सेवा चाहिए होगी, वो क्या सुख देगा, क्या सेवा करेगा? जब जवानी की उम्र में आएंगे भगवान की शरण, तब तो हम सेवा कर पाएंगे, सुख दे पाएंगे, तब तो मज़ा आएगा ना। आज अपने शरीर में ही रोग होवे, दर्दें हों, गुरु के पास रह के भी क्या करोगे? उल्टा मन परेशान होगा कि भगवान हम तो आपके पास भी बोझ हैं, सेवा लेते हैं सारा समय दूसरों से, नहीं आता ना मज़ा। अभी कई बुजुर्ग लोग रहने आते हैं तो वो गिल्टी फील करते हैं कि हम तो कोई सेवा कर नहीं पाते।
हम तो अपने लायक ही नहीं हैं, तो इसलिए भगवान की शरण में जल्दी आना चाहिए। बचपन में ज्ञान लिया सोने के बराबर, जवानी में लिया चांदी के बराबर, बुढ़ापे में लिया तांबे जैसा, और फिर भी ना लिया तो जिंदगी हार गए, जिंदगी का दाव हार गए, जिंदगी का जुआ हार गए। गोपियाँ अपनी अवस्था बता रही हैं कि हम भगवान की शरण आई हैं, जवानी के समय आई हैं, जब इंद्रियां सालिम हैं, सेवा करने में सक्षम हैं, मन भी सशक्त है, मन की शक्तियां भी अभी हारी नहीं, इंद्रियों की शक्तियां भी अभी हारी नहीं, बुद्धि की शक्ति भी खत्म नहीं हुई, सर्व शक्ति संपन्न होके भगवान की शरण में आ गई हैं। वैसे भी गुरुजी ने एक बार हमको डायरी में लिख के दिया था कि जीवन का ताज़ा फूल भगवान को समर्पित हो गया, इसी में जीवन की सार्थकता है। बासी फूल तो कोई नहीं चढ़ाता, मुरझाया फूल तो कोई नहीं चढ़ाता। तो जिसने बचपन का समय, जवानी का समय भगवान को अर्पण किया, उसने जैसे भगवान को ताज़ा फूल चढ़ाया। आगे फिर कहती हैं, हम भगवान के चरण डर कर अपने हृदय पर रखती हैं, डर डर के कि कहीं चोट ना लग जाए उनके चरणों को। तो अब एक सवाल उठता है, तो जब तुम्हें भय है उनके चरणों को चोट पहुंचने का, फिर बार बार ये आग्रह क्यों, विनती क्यों कि अपने चरण हमारे हृदय पर रख दो, अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दो, फिर आग्रह क्यों करती हैं? ना करें आग्रह। जब समझ लिया कि उनको चोट लगने का डर है और हम प्यारे की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर हम आग्रह क्यों कर रहे हैं? अब देखो, ये प्रेमी की अवस्था है। एक भक्त लोग होते हैं जो अंदर अंदर चरणों का ध्यान कर लेते हैं, भीतर अपने भगवान के चरण कमल पघरा लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। रिलैक्स, बस भगवान आपके चरणों का ध्यान तो सदा ही मेरे भीतर है। कुछ भक्तों को ऐसे संतुष्टि आ जाती है, पर प्रेमियों को संतुष्टि नहीं आती है। प्रेमी कहता है, मुझे तुम्हारा दर्शन खुली आंख से चाहिए। प्रेमी कहता है, मुझे खुली आंख से तुम्हारे चरण अपने हृदय पर रखने हैं। मैं बातों से संतुष्ट होने वालों में नहीं हूं। रसखान बात सुनी हुई है सबने कि जब वो खोजते खोजते कन्हैया को एक पान वाले के पास पहुंचे थे और उससे पूछा था, ये सुंदर सुंदर बालक कौन है? और इसका जो स्वरूप है, तस्वीर है, उसमें दिख रहा है ये जंगल में, पहाड़ों में ऐसे घूम रहा है, इसके पाँव में चप्पल भी नहीं है। तो वो जो
पान वाला था वो हंस दिया, बोला खान साहब इतनी चिंता हो रही है इस बालक की, आप ही जूते बना दो इसके लिए। उन्होंने सचमुच जूते बना दिए और आप पहुंचे पूछने के लिए, बताओ ये बालक कहाँ मिलेगा। अब बालक का पता तो भाई मथुरा गोकुल ही है, भेज दिया गया। जातिवाद बहुत है, वो मुसलमान हैं, मंदिर के अंदर उनको प्रवेश नहीं दिया जाता, रसखान जी को, कि तुम मुसलमान हो, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, और वो भी तुम जूते लेके जाना चाहते हो। हमारे हिंदू धर्म में मंदिर के अंदर जूता ले जाना बिल्कुल मना है। पंडितों ने, ब्राह्मणों ने धक्का मार के, पिटाई करके रसखान जी को बाहर सीढ़ियों पे फेंक दिया। तड़पे जा रहे हैं वहां बैठे उस बालक के लिए कि मुझे तो उसको जूते पहनाने के हैं। भगवान ने भगत की वेदना सुन ली, छोटा सा रूप बना के वहीं सीढ़ियों पे उसके पास आके बैठ गए। बड़ा खुश हुआ देख के, बड़ा प्यार किया, गले लगाए, चूमे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। अचानक याद आया कि मैं तो जूते लाया था ना इन पैरों में पहनाने के लिए। ज्यों चरण उठाए तो देखा कंकड़ पत्थर कांटे लगने से पैर लहूलुहान थे। रसखान ने दोनों चरण पकड़ के छाती से लगा लिए। जब अपने प्यारे को कष्ट होता है तो ये अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष होता है कि हम उसको कलेजे लगा लेते हैं। कभी अपनी बेटी के घर दुख सुख हो जाए, पति चला जाए, बेटा चला जाए, पहुंचते ही क्या करते हो, बेटी को गले लगाते हो छाती से। ये रिवाज बने हुए हैं, मौत वाले घर जाके गले लगते हैं। गले लगने का अर्थ क्या है? एक प्यार कि हम कलेजे से लगा के अगले की वेदना को शांत करना चाहते हैं। ये हमारे प्यार का प्रतीक है। लोगों ने तो रिवाज समझा भी जिसके घर जाओ जोर से छाती पीटो, टांगे पीटो और गले लग जाओ जाके। कलेजे लगाने का अर्थ क्या? बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, माँ क्या करती है? हाथ में अगर चोट लगी ना, हाथ लेगी, चूमेगी, ऐसे छाती पे, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। प्यारे की पीड़ा को समझ आती, ऐसे लगता है बस कलेजे लगा के मैं उसको ठंडक दे पाऊंगा। एक मेंटल सपोर्ट, एक मानसिक स्तर पर धीरज देने की भावना, एक अपने प्यार को लुटाने की भावना, क्योंकि सबसे कोमल हृदय है हमारा। जब किसी को कोई कष्ट है, हमारे प्यारे को कलेजे से लगाने का मतलब है बड़ी कोमल स्थान पे मैं उसको रखता हूँ कि उसको जो स्थितियों का कठोरता, जो उसको किसी चोट की पीड़ा लग रही है, ये कोमल हृदय से लग के वो शांत हो जाए। ये भावना होती है हमारे अंदर। रसखान इसीलिए चरणों को कलेजे से लगा लेते हैं। गोपियां इसीलिए वक्षस्थल पर उनके चरण पगराना चाहती हैं कि हृदय बड़ा कोमल है। भगवान जब यहाँ पैर रखेंगे थोड़ी उनकी पीड़ा कम हो जाएगी। जो कांटे वांटे लग रहे हैं, चलने से जो थकान है, बच्चा चलना सीखता है ना नया नया,
रात को आप उसके पैर दबाते हो, थक जाता है वो, टांगे मारता है उठा उठा के। फिर थोड़ी देर क्या करते हो, उसकी टांगे लेके अपनी गोद में रख लेते हो, फिर उसके पैरों से खेलते खेलते कलेजे से लगाते हो। क्या करना चाह रहे हो? प्यारे की पीड़ा को दूर करना चाह रहे हो। मित्र सुदामा आ गया भगवान के पास। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भगवान दौड़े गए, लिवा लाए अंदर, बिठा के सबसे पहला काम क्या किया, उसके पैर धोए, अपने पीतांबर से पोंछे, कलेजे से लगा लिए। मेरे मित्र को तकलीफ, प्रेम किसी रूप में हो भगवान से, किसी रूप में। गरम दूध राधा पीती है, रुक्मणी पिलाती है जलनवश, छाले भगवान को निकल आते हैं पैरों में। प्रेम का एक रूप समझना, संबंध क्या जोड़ा भगवान से वो मायना नहीं रखता, लेकिन उसका जो आधारभूत प्रेम है, निश्चल प्रेम, निश्चल प्रेम, आत्मिक प्रेम, हृदय से आने वाला प्रेम, वो प्यारे की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। ये उस प्रेम की बढ़ाई है ना। गुरु से प्रेम होता है तो ऐसे लगता है धरती पे पांव ना आ जाए उनका। भगवान पलंग से नीचे पैर करने लगते थे ना, जो बैठा रहता था दौड़ के चप्पल उनके पैरों के नीचे करता था। वो कभी कभी हंसते थे, मैले हो जाएंगे पैर मेरे, जब आप किसी के पास नहीं होता था। लेकिन ये प्रेम की भावना होती है, प्यारे को इतनी सी मैल ना लगे, प्यारे को इतनी सी तकलीफ ना होवे, और अप्रत्यक्ष नहीं, मन प्रत्यक्ष चाहता है। गोपियों का जो प्रेम है वो आग्रह करता है, वो बार बार विनती करता है कि भगवान आप अपने चरण कमल हमारे हृदय पे रखो, यहां रखो, कोमल जगह है। आपको धरती की कोई कठोर चीज छूने ना पाए, और हम उन भक्तों की तरह संतुष्ट नहीं हो सकते जो कल्पना से आपको मान लेते हैं, समझ लेते हैं, खुश हो जाते हैं। हमें तो आप खुली आंख से चाहिए। देखो कई बार गुरु भी हम लोगों को बोल देता है। अब हम ज़्यादा उदास होते थे, भगवान बोलते थे हम तुम्हारे पास ही तो हैं। हम बोलते थे ये आपकी स्थिति है। आपको लगता होगा ऐसा कि आप हमारे पास हो, हम आपके पास हैं, पर इधर ये स्थिति नहीं है, ये विचार काम ही नहीं करता। हम तो उदास हो रहे हैं, हम तो दर्शन चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। हमें संतोष नहीं हो रहा आपके इस वचन से। बार बार चिट्ठियों में, डायरियों में सदा बसतम साथ, सदा बसतम साथ। अंदर वाला बोलता था अभी नहीं लगता हमें, हम क्या करें भाई। हमें तो जब याद आती है हमें लगता है कोई पंख लगा के उड़ जाएं, पहुंच जाएं। हमें तो जब याद आती है हमें कोई ये कह भी दे कि वो तो तुम्हारे पास ही है, हमें बड़ा गुस्सा आता है उसके ऊपर। उस समय ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती भाई। उस समय लगता है आप सामने चाहिए, वो भगवान जो मेरे से हंसे बोले, जिसको मैं गले लगा लूं, जिसको मैं प्यार कर सकूं। मेरे को ऐसा भगवान चाहिए ना।
भाई पहले मूर्ति वाला भगवान था, उससे भी दूर दूर से काम चलाया फॉर्मल होकर के। अब आप मिले, और आप भी कैसे मिले, बड़ी अच्छी बात हुई। लोग बोलते थे चोले का फर्क है, हम बोलते थे नहीं आप मां के रूप में मिले, तो अधिकार मिल जाता था। मां के तो गले लग सकता है बच्चा, मां तो प्यार कर सकती है बच्चे को। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रेम है ये तृप्ति देने वाला होता है, भरपूर करता है ये। आज भगवान सामने है, मैं उनसे हंसता हूं, बात करता हूं, प्रेम करता हूं, वो मुझे प्रेम करते हैं, इसी में आनंद है ना। कल्पना क्यों करूं? देखो गोपियां अपनी जगह बहुत सही हैं। क्यों सही हैं? कि जब तुम हो भी सही हमारे सामने, फिर हम कल्पना से काम क्यों चलाएं? बहुत सही सोच है उनकी। जिनको ना मिला हो, चलो वो निराकार से काम चलाएं, पर हमारा कहना तो ये है निराकार को पूज के वृथा जन्म गवाए, बिन देखे महबूब के यौवन कौन लुटाए। एक अर्थ ये भी निकलता है, यौवन की अवस्था क्यों बता रही हैं कि महबूब मिलता है तो उस पर हम यौवन लुटाते हैं। तो मतलब तुम सामने मिलो तो हम तन मन धन वारे ना, हम क्यों काम चलाएं? जब हम तुम्हें छू सकते हैं तो हम दूर रह के अप्रत्यक्ष स्पर्श को एहसास क्यों करें? जब हम तुम्हें खिला सकते हैं अपने हाथों से, हम ये मूर्ति को भोग क्यों लगाएं? जब हम तुम्हें गले लगा सकते हैं तो हम दूर से प्रणाम करके क्यों जाएं? सही है अपनी जगह। या तो तुम मिलते नहीं तो हम गुजारे कर लेते, तुम्हारे प्रत्यक्ष मिलने के बाद भी अगर गुजारा करना पड़े, ये हमको मंजूर नहीं। अब मंजूर नहीं है बात। तुम हो भी सही और फिर भी हम अधूरे रहें, प्यासे रहें, क्यों भाई? भाई श्री दामा कहता है या तो तू मेरा दोस्त ना होता, और तू अगर मेरा दोस्त है मैं तो तेरे कंधे पे चढ़ूंगा। सीधी सी बात है, दोस्ती है उसमें क्या है। खेलते भी थे, खाते भी थे, मौज भी करते थे, लड़ भी बैठते थे। ग्वालों से लड़ाई हो जाती थी भगवान की। क्यों? भगवान हार माननी सीखे नहीं, खेलते खेलते हार जाते थे, फिर कहते थे नहीं मैं तो नहीं हारा, लड़ाई हो जाती थी। वो सारे बोलते थे हम तेरे को खिलाएंगे ही नहीं, तू बड़े घर का बेटा बनता है, अपने को हारता है और मानता नहीं, लड़ाई हो जाती थी। फिर भगवान देखते थे ये सारे रूठ गए, फिर बोलते थे अच्छा अच्छा चलो दोबारा खेलते हैं, अच्छा मैं मान गया, मैं हार गया। तो ये प्रेम की नोक झोंक, प्रेम की लड़ाई सामने चलती है ना। हम क्यों काम चलाएं ये सोचकर कि तुम भगवान हो। ग्वालों ने नहीं सोचा, गोपियों ने नहीं, देखो जानती हैं भगवान ने, जानते हुए भी नहीं जानना चाहती, क्योंकि प्रेम करना चाहती। आज आप जानते हो आपका बेटा बड़ा ऑफिसर है, पर जानते हुए भी आप नहीं जानते हो मेरा बेटा पहले है। गोपियां कहती हैं तू भगवान बाद में, पहले हमारा प्रीतम, पहले हमारा।
इसीलिए वो संतुष्ट होने को तैयार नहीं है। भक्त जो हैं वो संतुष्ट होने को तैयार हैं, प्रेमी संतुष्ट होने को तैयार नहीं है। बहुत सीधी सी बात है। आज समझो पूर्ण आहुति का दिन है, बहुतों की वापसी है आज। अब अगर हम प्रसाद खिला के और आपको बोलें अच्छा बाहर अपनी पत्तल छोड़ने जाओगे, वहीं से जाते जाना, तो आप बोलोगे क्यों, हमको मिलने का मौका नहीं दीजिएगा क्या? हम तो आगे आएंगे, हम तो मिल के जाएंगे। अरे मिले पड़े हैं, 8 दिन से मिल नहीं रहे हो रोज, फिर भी मन कहेगा नहीं हम तो मिल के जाएंगे। अब इतनी सी बात पे, चाहे आप कल दोबारा भी मिलोगे, फिर आ जाओगे 4 दिन में, फिर कोई त्योहार आ जाएगा, पर आपका मन राजी नहीं होना चाहता। ये नहीं तकलीफ देना चाहते हो आप, ये भी चाहते हो कि नहीं उनको कोई तकलीफ ना हो, पर खुद भी ये तकलीफ नहीं उठाना चाहते हो कि हम ऐसे ही राजी हो जाएं। तो जब आपका मन राजी नहीं होना चाहता, सोचो गोपियों की यही स्थिति है। वो आग्रह इसीलिए कर रही हैं कि उनको भी सामने प्रत्यक्ष चाहिए, खुली आंख से दर्शन चाहिए, आ जाएं भगवान अब सामने। ये विभूति भी मानने को तैयार नहीं, वो तो भगवान है, उसको पीड़ा नहीं होती। उनको तो लग रहा है भगवान ज्यादा कोमल होता है। सोचो तुलना क्या कर रही हैं, अपनी छाती कठोर बता रही हैं, जबकि स्त्री शरीर कोमल माना जाता है और पुरुष शरीर कठोर माना जाता है। पर इनकी हालत देखो, अपनी छाती को कठोर मान रही हैं, उसके चरण कोमल मान रही हैं। ये नहीं मान रही कि वो तो भगवान है, उसको तकलीफ नहीं होती, ये तो उसकी लीला है। कहती हैं वो तो अति कोमल है बाबा, अति कोमल है। हम लोग चलते थे ना गुरु के साथ, एक छाता सब छिपा के चलते थे, 2-4 के पास जरूर होता था। कभी धूप हो जाए, कभी बारिश हो जाए, वो कभी कभी हमको क्या हो जाएगा, गल जाएंगे हम। जवाब कोई नहीं देता था, छाता तान देते थे ऊपर। ये अपने मन का भाव होता था। वो बोलते थे मैं पूरा लखनऊ घूमी हूं, साइकिल पे घूमती थी सत्संग करने के लिए, अब तुम 4 लोग आ गए, बड़ा सोचते हो भगवान ऐसे। अब हमें तो कोमल लगते हो ना, हम क्या करें, हमें तो कोमल लगते हो। हमारा तो जी डरता है कि प्यारे को पीड़ा ना पहुंचे, प्यारे को कष्ट ना पहुंचे। फोन करते थे, कोई भी उठाए, पहला सवाल होता था भगवान विश्राम तो नहीं कर रहे। अगर विश्राम कर रहे हों तो बिल्कुल फोन काट दो, और अगर बैठे हों और वो अगर ये कहें ना, बोलो थोड़ी देर में बात करें, तो बोलते थे उनको बोलो प्लीज 1 मिनट बात कर लो। फिर मिलता नहीं फोन आपका, फिर तो मिन्नत करके भी बात कर लें। बैठे हो तो हमारा भी हक है, पर आपको पीड़ा देने का कोई विचार भी नहीं। ये गोपियों की स्थिति अपने अनुभव से समझना, उनको प्रत्यक्ष चाहिए। नाले साडा यार लगदा, नाले दिल दा जानी, नाले साडा मालिक लगदा, नाले दिल दा जानी। भगवान भी है, मेरा मालिक भी है, पर मैं क्या करूं, मेरा दिलबर भी तो है। और तुमको पता है दिलबर का भाव ज्यादा प्रकट रहता है हृदय में। भगत बेचारा क्या करे, प्रेमी बेचारा क्या करे, वो इसी भाव में जिया करता है। तो भगवान बोलते हैं अच्छा चलो गोपियों, माना तुम्हें प्रत्यक्ष चाहिए, फिर डरती क्यों हो?
एक तरफ कहती हो प्रत्यक्ष चरण चाहिए हृदय पर रखने के लिए, फिर डरती क्यों? डरने की क्या जरूरत है? कहती हैं डरती इसलिए हैं कि तुम्हारे चरणों को चोट ना आ जाए। अच्छा ठीक हो गया, तुम्हें डर लगता है हमारे चरणों को चोट ना आ जाए, फिर रखती क्यों हो? ना रखो ना, फिर समझ आ गई तुम्हें कि तुम कठोर हो, हम कोमल हैं। अच्छा अब तुम मत रखो, फिर रखना क्यों? कहती हैं तुम्हें सुख मिलेगा इसलिए रखना चाहती हैं। दोनों बातें करती हैं, डरती भी हैं लेकिन रखना भी चाहती हैं। भगवान बोले मतलब? बोला तुम्हारे सुख के लिए रखती हैं और तुम्हारे ही सुख के लिए डरती हैं। दोनों भाव हैं। तुम्हारे सुख के लिए रखती हैं। समझो आज किसी को भाव आ गया, इतने सारे लोगों करने मत लग जाना, एक भाव की बात बता रहा हूं बस। भाव आ गया, मैं एक सब्जी बना के ले चलूं, ठीक है, सुख के लिए खिलाना भी चाहते हो, लेकिन अभी हम एक चम्मच उठा के मुंह में डालेंगे, डरोगे भी सही, पसंद आएगा, उनके अकॉर्डिंग होगा, मिर्च तो नहीं होगी, नमक तो नहीं होगा, घी तो नहीं होगा, फलाना तो। एक चम्मच जब तक वहां से उठा के मुंह तक आएगा, तुम्हारे चेहरे के रंग गिरगिट से भी ज्यादा चेंज हो जाएंगे। हम कहते हैं बना के क्यों लाई? आपके लिए। डरती क्यों हो? आपके लिए। यही स्थिति है ना। बना के क्यों लाए? आपके लिए। डरते क्यों हो? आपके लिए। दोनों बातें आपके लिए। आपके सुख का इंतजाम भी करना चाहते हैं, पर डर ये लगता है आपको सुख देने के चक्कर में दुख तो नहीं दे बैठेंगे। भाई सुख के लिए तुम सब्जी तो बना लाए, अब हमने मुंह में डालते ही शोर मचाया, अरे बाबा इतनी मिर्ची, इतना खट्टा, अरे अब क्या हालत होएगी तुम्हारी? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैंने तो कम डाला था, मैंने तो। जान निकल जाएगी कि ये क्या हो गया। सुख के लिए करना भी चाहता है मन, है ना। अब ये बच्चे हैं ना, कभी हम बाहर निकलते हैं, अब सुख के लिए साइड हो जाओ, सब साइड हो जाओ, सब साइड हो जाओ, और कभी हम शुक देते हैं जोर से कि क्यों मना कर रहे हो, किसी को मिलने दो, फिर बेचारे ऐसे हो झेप जाते हैं। सुख के लिए कर रहे थे, पर हमें अगर क्षणिक भी बुरा लगा तो फिर वो ज्यादा बुरा लग जाता है कि हम तो इनके सुख की सोच रहे थे, सुख देते देते अरे हम दुख दे गए क्या। तो भगवान जो गोपियों से पूछते हैं ना कि क्यों करती हो, कहती हैं आपके सुख के लिए। क्यों डरती हो? आपके सुख के लिए। करते भी आपके सुख के लिए, डरते भी आपके सुख के लिए। माखन भी बनाती हैं, छीके पे भी लटकाती हैं, किस लिए? आएगा खाएगा उसके सुख के लिए। पर अगर ग्वाल बाल जरा सा कंधा हिला दें और वो हिल जाए ना ऊपर चढ़ के, फिर गोपियों के प्राण मुंह को आते हैं, फिर अपने को कोसती हैं, मैंने ऊपर ही क्यों रखा, नीचे रख देती थी, अभी उसको चोट लग जाती तो क्या होता। सुख भी देना है, लेकिन प्रेम की एक अवस्था है। आपने बच्चे को पढ़ाना भी जरूर है, स्कूल भेजना है, पर जब वो जाते हुए रोता है तो जान भी निकलती है, मूड खराब हो जाता है, नाश्ता अंदर नहीं जाता, बहुत रो रो के बिलख बिलख के गया, जहाँ नहीं रहा था। फिर जब वो आता है ना लौट के 11 बजे 12 बजे प्री स्कूल से, फिर वो खाएगा कुछ, तब जाके नाश्ता खाओगे। अच्छा स्कूल भेजती क्यों हो? मत भेजो,
भेजना भी मजबूरी है। बच्चे ने शरारत करी, सिखाना ज़रूरी है। मारते हो, मारने के बाद फिर अपने हाथ दीवार पे मारते हो। ये प्रेम है। करता भी सुख के लिए, डरता भी सुख के लिए। करना और डरना हर प्रेमी की जिंदगी का हिस्सा होता है भगवान के साथ चलते हुए। करना और डरना, करना और डरना। आते थे ना भगवान, हॉल करें, इंतजाम करें, सीट बनाएं बैठने की। करते भी सुख के लिए थे, ऐसे ऐसे भी भगवान को सब पसंद आएगा, कंफर्टेबल रहेंगे, खुश होएंगे वो। ये भय साथ होता है। तो प्रेमी माना करता भी है सुख के लिए और डरता भी है सुख के लिए, दोनों काम। राखी ले आओ एक बांधने के लिए, बांधोगे भी सुख के लिए। हमारे भगवान का हमसे प्यार है, हमारा उनसे। डरोगे भी सही, जोर से गांठ ना लग जाए, ऐसा ना हो कस दें हम ज्यादा। करे बिना रह जाओ ऐसा भी नहीं, डरे बिना रह जाओ ऐसा भी नहीं। ये है प्रेम। कराता भी है, डराता भी है। इसीलिए जब कुछ बनाते हैं ना भोग प्रसाद, भगवान तक भेजने से पहले चख लेते हैं। कई बोलते हैं भोग तो भगवान को लगता है, लेकिन प्रेमी कहता है पहले चख लूं उनके अकॉर्डिंग है। भाई दूध तो बॉटल में बच्चे के लिए, माँ क्या करती है, जरा सा निकाल के हाथ में चाट लेती है, ज़्यादा गर्म तो नहीं, बच्चे का मुंह जल जाएगा ना। तो ये थोड़ी बोतल का दूध पी गई वो, बस जरा सा निकाल के उसने टेस्ट कर लिया जबान से, हाथ से भी नहीं संतुष्टि होती। हाथ तो कठोर हो गए हैं मेरे काम करते करते, जरा सा जीभ से चाट देखूं। यही करते हो ना, हाथ से संतोष नहीं होता, जीभ से चाटते हो उस दूध को, फिर संतोष होता है बच्चे के योग्य हो गया, अब पिला देते हैं। प्रेमी क्या करता है, हर चीज को पेश करने से पहले पेश भी करता है लेकिन डरता भी है, इसीलिए स्वाद चख लेता है थोड़ा सा। तो भगवान कहते हैं गोपियों क्यों रखती हो, कहती हैं रखती भी तुम्हारे लिए हैं, डरती भी तुम्हारे लिए। देखो इसमें हमारा कोई सुख नहीं है, हमारे सुख की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ तुम्हारे चरणों को सुख देने के लिए हम तुम्हारे चरणों को अपने हृदय पर रखना चाहती हैं। हमारे सुख की बिल्कुल बात नहीं है इसमें। हमें क्या सुख मिलेगा इसमें, तुम्हारा सुख चाह रही हैं हम, तुम्हें सुख हो जाए किसी तरह से। पर तुम तो भाई चरण तुम्हारे हैं, दावा रखते हो अपने चरणों पर। हमने तो खाली इतना सोचा कि तुम्हें सुख देंगे, तुम्हारे चरण है, तुम्हारा दावा है, तुम्हारी मर्जी है हमें दो सेवा या ना दो, तुम्हारी मर्जी हृदय पर हमें चरण रखने दो ना रखने दो। हम क्या कर सकते हैं, हम तो सुख ही देना चाहते हैं ना, हम तो प्रेम ही करना चाहते हैं, हम तो तुम्हें अपना ही बनाना चाहते हैं। तुम्हारी मर्जी है, चरण जो तुम्हारे हैं, और तुम अपने चरणों पर बड़ा दावा रखते हो। हम ये सोच रही हैं कि तुम्हें सुख दे दें, पर तुम पलट के क्या कहते हो, तुम कहते हो इतना ध्यान रखती हो गोपियों, हम तुम्हें अपने चरण नहीं देंगे वक्षस्थल पर रखने के लिए। तुम हमारे प्यार को नहीं समझते, तुम हमारे
भाव को नहीं समझते, तुम उल्टी बात कहते हो। हम सोच रही हैं सुख मिले और तुम कहते हो हम तुम्हें अपने चरण नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? हम तो अपने चरणों को धरती पर घसीटेंगे। ये नोक झोंक है प्रेम की, है नहीं भगवान सामने, पर इनको अंदर अंदर कल्पना हो रही है जैसे भगवान कह रहे हैं हमारे चरण है, हम तुम्हें नहीं देंगे हृदय पर रखने के लिए, हम तो इनको धरती पर घसीटेंगे। हमारी मर्जी, हमारे पैर हैं, हम नहीं पहनते चप्पल, हम तो ऐसे ही जाएंगे बाहर तक। हमारी मर्जी, हमारे पैर हैं, हम घसीटेंगे धरती पर। क्यों रखें तुम्हारे हृदय पर? इनको लग रहा है भगवान भी जैसे जिद में आ गए हैं। अब गुस्सा आ गया, कहती हैं बस बन गए ना चरण वाले, तुम्हारे चरण है हमारे नहीं है, कर लिया ना बंटवारा। हमें तो पहले ही पता है तुझे प्रेम समझ ही नहीं आता। सही कहते हैं लोग, तुझे गवार गवाला है। इतना प्रेम करने वाले तुझे मिलेंगे कहीं? और प्रेम को ना समझ के चरणों का भी बंटवारा। अरे तेरे चरण हमारे चरण, कोई भेद है क्या? प्रेम में भेद नहीं होता। देखो प्यार होता है किसी से, पेन चाहिए होता है ना, अगले की जेब से ही निकाल लेते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते हैं प्लीज पेन देंगे, फॉर्मेलिटी। और दोस्त तो वे अपना हो, निकाल लिया जेब से और लिख लिया, फिर वापिस भी डाल दिया, ये ले तेरा पेन। और पसंद आ जाए ज्यादा और ले लियो, ये नहीं दे रहा मैं, मेरे को चाहिए पेन। गोपियों का प्यार कहता है तेरे चरण हमारे चरण हैं, हम सुख दें इन चरणों को। और तू तो बंटवारे पे आ गया, हमारे चरण है हम धरती पर घसीटेंगे। तू चरण वाला बन गया, बंटवारा कर लिया तूने। तुझे प्रेम समझ आता ही नहीं है। अब देखो होता है ना, आप घरों में देखो, आपका बच्चों से बड़ा प्यार है, पाला पोसा, शादी कराई, गृहस्थी पकाई उनकी सिर्फ प्यार में। और बच्चे जब बड़े होके अलग होना चाहें, आपको कितनी पीड़ा होती है कि बंटवारा क्यों, चूल्हा अलग क्यों, घर अलग क्यों। लगता है जैसे इन बच्चों ने प्यार ही नहीं समझा क्या माँ बाप का। ऐसी पीड़ा होती है ना। गोपियों को ऐसी पीड़ा है क्योंकि इन्होंने कभी भगवान को अलग ही नहीं समझा, इनका घर अलग नहीं समझा, इनके चरण अलग नहीं समझे, इनको अलग नहीं समझा। तभी तो प्यार करती हैं, सुबह सुबह उठ के भी चली जाती हैं, सेवा मिल जाती है कर आती हैं। इन्होंने कभी, प्रेमी से कैसे अलगाव हो सकता है? जहां प्रेम होता है वहां अलगाव कैसे हो सकता है? अब देखो कभी कभी कोई बात करता है तो प्रेम आ जाता है ना हमें उसके लिए, तो हम उसको एकदम ऐसे गले लगा लेते हैं, मुंह पे हाथ रख देते हैं। प्रेम है तो कहना थोड़ी पड़ता है आओ आओ हम तुम्हें गले लगाएं, ऐसे ही लगा लेते हैं प्यार से। नहीं भी आ रहा हो तो खींच लेते हैं, घसीट के भी गले लगाते हैं। लेकिन प्रेम ना हो तो भाव उदय नहीं होता। प्रेम में भाव उदय होता है, तभी तो कहा जाता है भगवान के प्रेमी बनो। गोपियों को दुराव नहीं है। अब अगर वो समझती पर पुरुष, तो पर पुरुष के चरण भला कोई स्त्री अपने हृदय पर रखेगी? ये प्रेम है जिसने दुराव खत्म किया है, अलगाव खत्म किया है।
और बड़ा बुरा लगता है अगर हम तो किसी से प्रेम करें और पलट के अगला यूं ही ठंडा ठंडा रहे। अजीब लगता है। अब समझो हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं तो उम्मीद होती है ना वो भी प्रेम करे। अभी हम लोग कहीं जाते ही हैं, समझो आराम के लिए ही गए 4 दिन, तो किसी से आके हक से शिकायत करते हैं तुमने फ़ोन भी नहीं किया, तो सोचते हैं ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं, हमारा प्यार है, हमको उम्मीद थी तुम करोगे, पर हमारा दिल टूटा कि हम तो प्यार करते हैं, हमको प्यार ही नहीं करता है ना। ऐसा हुआ ना। हम समय समय पर अपना प्यार जाहिर करते हैं, गले लगाते हैं, बात करते हैं, और अगला कभी प्रकट ही नहीं करता प्यार। तो दुख लगता है कि हम तो इसको प्रेम करते हैं, ये हमको प्रेम क्यों नहीं करता है, ये भी तो हमको प्रेम करे। ऐसा होता है ना। अब गोपियों को लग रहा है हम इतना प्रेम करती हैं, हम तो अलग ही नहीं समझती, और इसने कितनी परायों वाली बात कर दी, हमारे चरण है, हम तो धरती पे घसीटेंगे। बड़ा खराब लगा गोपियों को, लगेगा ही, बुरा लगने वाली बात है ये कि हम तो किसी से अपनापन रखें और अगला इतनी परायों वाली बात कर जाए हमसे। कितना बुरा लगता है। हम तो प्यार से अपनी चीज भी दे रहे हैं अगले को, और अगला कहे नहीं नहीं ये तो आपकी है, मैं कैसे ले सकता हूं। अरे मेरा प्रेम समझना, तू मेरे को अलग ही नहीं लगता अपने से। इसलिए कभी कभी कहीं जा रहे होते थे ना, भगवान किसी लड़की के हाथ में देखते थे घड़ी नहीं है, अपनी ड्रॉर से घड़ी निकाल के उसको बोलते थे ये पहन ले, ला मैं पहना दूं। अरे भगवान आपकी घड़ी हम कैसे पहने। वो बोलते थे क्यों, ये कलाई मेरी नहीं। जो किसी को हृदय से प्रेम करता है वो अपने प्रेम को प्रकट कर देता है अपना समझ के। गोपियां हृदय से प्रेम करती हैं, प्रेम प्रकट कर दिया, आओ अपने चरण हमारे हृदय पर रख दो। लेकिन भगवान ने बड़ी परायों वाली बात कर दी। क्यों दे दें अपने चरण तुम्हें, क्यों रख दें तुम्हारे हृदय पे, हमारे चरण है, हम धरती पे घसीटेंगे। तो अब गोपियों को बुरा लग गया, बहुत खराब लगा कि ये क्या तरीका है। अब कहती हैं हम जानती हैं, सब जानती हैं। क्या जानती हो गोपियों? हम जानती हैं तुम रात के समय क्यों भटक रहे हो। इतनी बात है ना, अपने चरणों को दुखा के तुम हमें दुखी करना चाहते हो। तुम्हें पता है तुम दुखी होंगे, तुम्हें दुख लगेगा तो हमें दुख लगेगा। यही बात है तुम्हारी। अरे जब तुम दिन में जाते हो गौचारण के लिए, हमें तुम्हारा दिन में भी वन में जाना पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, पर हम चुप रह जाती हैं क्योंकि तुमने नंद बाबा से कहा है गाय चराना हमारा धर्म है, अगर हम नहीं जाएंगे तो कुल की रीत चली जाएगी, कुल की मर्यादा चली जाएगी। अब तुम्हारी ये बात सुन के हमने अंदर संतोष कर लिया कि गायों के पीछे भटकने में अगर इसको सुख मिलता है, बाबा तेरा सुख हमारा सुख है, चलो हमने दिन में कॉम्प्रोमाइज कर लिया इस बात से। तुम्हारे सुख में अपना सुख बना लिया। लेकिन अब रात को जंगल में भटकने का क्या मतलब है? दिन में तो तेरा धर्म है, दिन में तो तेरे कुल की मर्यादा है, चलो हम लोग मान गए। लेकिन अब रात के समय वन में भटकने का क्या मतलब है? सिर्फ एक बात है, हम अपने चरणों को तकलीफ देंगे
उससे गोपियों को तकलीफ होगी, बस तुम्हारा इतना सा मोटिव है, तुम यही चाहते हो। तुम कुछ छोड़ना मत ऐसी बात जिससे गोपियों को दुख दे पाओ, और कोई ऐसा काम करना मत जिससे गोपियों को सुख दे पाओ। तुमने तो एक कसम उठाई हुई है कि मैं हर वो काम करूंगा जिससे गोपियों को पीड़ा पहुंचे, और वो एक काम नहीं करूंगा जिससे गोपियों को सुख पहुंचे। हम जान रही हैं, देखो प्रेम की बातें अलौकिक हैं, अटपटी हैं। और ये भी याद रखना, हर कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, और किसी को अधिकार नहीं हो सकता ऐसी बात कहने का। प्रेमी सब कह सकते हैं। प्रेमी लड़ाई कर सकता है ऐसे वाली, बाकियों को अधिकार नहीं। अर्जुन जैसा बोल के दिखाए ऐसी बात, बोल ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं। ये प्रेमी हैं जो कह सकते हैं। प्रेम में अधिकार होता है प्रियतम पर। ये प्रेमी जो है ना, ये भगवान से बराबरी तो छोड़ो, बराबर आसन पे भी नहीं, जरा ऊंचे आसन पे ही बैठते हैं। ये प्रेमी जो होते हैं, एक तो हो ना कहीं बराबरी कर ले, बराबरी भी नहीं। ये प्रेमी जरा भगवान से भी ऊंचे चढ़ के बैठते हैं। कहती नहीं राधा हम तो कंधों पे बैठेंगे, पास नहीं बैठेगी, कंधे पे बैठेगी। अच्छे भले पैर हैं, चलेगी नहीं। जब भगवान रास में से भी अंतर ध्यान हुए थे, राधा को ले गए थे साथ, पर कहती है चलूंगी नहीं, कंधे पे उठाओ। कंधे पे चढ़ गई। वो तो कंधे पे चढ़ के अभिमान किया तो उसको भी पेड़ से टांग गए भगवान, बेहोश होके गिरी थी नीचे। पर ये प्रेमियों की एक बात है कि वो भगवान से कुछ भी बात कह लेते हैं। हम छोटे होते मंदिर जाते थे, एक भजन आता था, हमें गाया करते थे, भगवान तू इतना मान ना कर, तेरा मान वधाया भक्ता ने, तेरी आरती पूजा कर कर के तेनु सिरे चढ़ाया भक्ता ने। अब हम तो गा लेते थे, बचपना भी था, भगवान से प्यार भी था, हमें कोई पाप नहीं लगता था। लेकिन हम ये भजन गाएं, कोई हमारा साथ नहीं देता था कीर्तन में। लोग बोलते थे अरे राम, ऐसे थोड़ी कहते हैं भगवान को। आज समझ में आती है बात, सारे नहीं कर सकते ऐसी बात, प्रेमी कर सकते हैं। प्रेमी का हक होता है, प्रेमी कह सकता है। पहली बार भगवान हम लोगों की एरिया में आए, किसी के घर इंतज़ाम किया था, उनके बाहर पार्क था तो वहाँ टेंट लगा के सत्संग भी हुआ। जब फ्री हुए सत्संग से, हमने कहा भगवान हमारा घर भी पास है, चलिए। कह रहे हैं नहीं अब देर हो जाएगी, हम नहीं चलेंगे। बचपना तो था, प्यार उन्होंने इतना ज़्यादा दे दिया, शुरू में ही हक आ गया। हमने हाथ पकड़ा हुआ था उनका, चल रहे थे, हमने हाथ छोड़ दिया कि अगर आप आज नहीं चले हम कल से सत्संग नहीं आएंगे। आपको देर हो रही है ना, आप जाइए, लेकिन कल से हम भी सत्संग नहीं आएंगे अगर आप नहीं चलते तो। सारे लोग हा हा करने लगे, जो लखनऊ से 8-10 साथ थे, सब ऐसे, गुरु जी को ऐसे नहीं बोलते, भगवान जी को ऐसे नहीं बोलते। लेकिन हम भी भक्ति मार्ग के तो खिलाड़ी थे पुराने, बहुत बचपन से भक्ति करी थी, डर नहीं लगा किसी की बात से। और पता नहीं गुरुजी ने इतना प्यार किया था तो इसलिए भी डर नहीं लगा, कह दिया
लोग मुझे डराएं, भगवान ने ऐसी लीला करी। मम्मी को बोलते हैं, अरे नहीं इसके पास चलना है, ये कह रहा कल से आएगा नहीं, इसके पास जरूर होके जाएंगे। बाबा चलो इसके घर, ये नाराज हो जाएगा। आ गए ना, घर में कोई तैयारी ना, ये सब भी बोले बुला लिया तूने, चादर तक नहीं बिछी है सोफे पर, घर में कुछ है ही नहीं, खिलाएंगे कहाँ, क्या खिलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, हमको क्या पता। वो भी आए, हक से सोफे पे चढ़ के बैठ गए। भगवान उठिए चादर बिछाने दीजिए, बोले मेरा घर है, चादर वादर क्या करनी, बैठ गए। एक पुरानी सत्संगी थी दिल्ली की, वो लखनऊ की थी, फ्रेंड थी गुरुजी की, फिर शादी होके दिल्ली आ गई, वो आई हुई थी साथ। वो घुस गई किचन में, फ्रिज खोली, गाजर का हलवा रखा था, उसने ही गरम किया, बोला बस कुछ नहीं चाहिए, भगवान ये प्रेम से खाएंगे। खिलाया, खाया, बैठे। और हमको आज भी याद आता है, भगवान ने बोला इसको सिंधी का भजन सुनाओ एक। लड़कियों ने बोला कौन सा? भगवान बोले ये इसने बल से बुलाया है ना, डाडा भगत है, इसको वो वाला सुनाओ, ये गुरन जा सेवक, वाह 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 भाई, ये गुरु का सेवक है, वाह वाह भाई कैसा है ये। तो ये गुरु का सेवक हलवा खाता है, हलवा वलवा की ना गुरई थी, तो फिर इसको चाहिए गुरु का जलवा। भाई इसको हार पहनना है नहीं, इसको गुरु का प्यार पाना है। हार नहीं चाहिए, इसको प्यार चाहिए। इसको लोटा चाहिए, लोटो नहीं, लोटा नहीं, फोटो चाहिए गुरु का। इतना प्यारा भजन भगवान ने, तब हमको सिंधी नहीं आती थी, भगवान ने खुद ही भजन गाया सबके साथ मिलके, लड़कियों को पूरा याद नहीं था। भगवान ने गाया, पूरा किया भजन, और उसके बाद हमको अर्थ भी समझाया। तो प्रेम में अधिकार मिलता है, प्रेमी को अधिकार मिलता है, तो मजा आता है। अब एक बात और देखना, प्रेम में रस है, तृप्ति है, आकृति की कठोरता नहीं है। प्रेम में आकृति की कठोरता का बिल्कुल स्थान नहीं होता। जैसे प्रीतम हाथ लगाए तो हम ये नहीं कहेंगे हटिए हटिए मेरा काजल बिगड़ जाएगा, नहीं होती ना आकृति की कठोरता। बैठने लगे कहीं, फटाफट दुपट्टा उतार के बिछा दिया। किसी चेयर पे बैठने लगे, निकाला रुमाल सफेद अपना और साफ कर दी जगह। आकृति की कठोरता नहीं है, ध्यान नहीं होता मेरा दुपट्टा शॉल खराब हो जाएगा, मेरा रुमाल खराब हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। आकृति की कठोरता प्रेम में नहीं होती, बल्कि प्रेमी की चेष्टा होती है सुख देने की। प्रेमी एक चेष्टा में रहता है, मेरे भगवान को सुख कैसे मिले। याद आता है ना, कभी उनकी चप्पल भी साफ करनी होती थी, देखते ही नहीं थे क्या लगा हुआ है चप्पल को, हाथ मारा, साफ करी और रख दी पैरों के नीचे। आकृति की कठोरता नहीं होती है, ये प्रेम की बढ़ाई है। अगर आकृति की कठोरता हो तो प्रेम नहीं टिकता। गोपियों के अंदर आकृति की कठोरता नहीं है, ये प्रेम का एक भाव है, जिसमें कहती हैं हम अपने हृदय पर भी चरण संभाल के रखती हैं कि हमारा हृदय तो कठोर, तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं। आकृति की कठोरता नहीं है ये। ऐसे तो देखा जाए तो मर्यादा भी पार कर रही हैं, आकृति की कठोरता तो कहां से आई। तो गोपियों के हृदय में क्या है, गोपियों को अपनी याद भूल गई है, उनकी बुद्धि में सिर्फ कृष्ण का कष्ट आ गया
और वो कृष्ण को सुख देने के लिए प्रयत्न में लग गई हैं और उनको कुछ याद नहीं। इसीलिए बार बार मिन्नत करती हैं, आरजू करती हैं कि तुम अपने चरण हमारे हृदय पर रख दो, तुम्हें सुख मिले। भगवान ने फिर एक गोपी के अंदर बैठ के चुटकी ली। बातें तो बड़ी बड़ी करती हो, फिर जिंदा क्यों? गोपियां हंस पड़ी। तेरा जो भाई है ना ब्रह्मा, उसने हमारी आयु हमारे शरीर में नहीं रखी, तेरे शरीर में रख दी है, जिंदा भी इसलिए, तेरे कारण जिंदा है, वरना कब की मर गई होती इस वियोग में। इसलिए जिंदा हैं कि हमारे प्राण तेरे में बसते हैं, हमारी आयु तेरे में बसती है। आयु हमारे शरीर में है ही नहीं हमारी। तो गोपियों के जवाब सुन के, गोपियों की विनती सुन के, आरजू सुन के, शुकदेव मुनि आगे कहते हैं भगवान प्रकट हो गए इन गोपी गीतों को सुन के। गए तो कहीं नहीं थे, वहीं जरा स्त्रियों के बीच में एक ओढ़नी ओढ़ के बैठ गए थे। हटा दिया पर्दा, गोपियों के बीच प्रत्यक्ष हो गए, प्रकट हो गए और उन्होंने फिर भक्तों की लालसाओं को पूरा किया। तो यहाँ गोपी गीतों को विराम आता है। साथ ही साथ आज हमारे यज्ञ को भी विराम आता है। निराकार साकार भगवान की अपार कृपा से और आप सबके सहयोग से यज्ञ निर्विघ्न पूरा होता है। आज हम पूर्णाहुति की तरफ चलते हैं। अभी सब वचनों का प्रसाद लिया, फिर प्रसाद खाएंगे और ऐसे ही ये यज्ञ संपन्न हुआ है। और इस यज्ञ में हम सब ने खूब प्रेम रस चखा, खूब आनंद लिया, गुरु के संग बिताए समय को खूब याद किया, गोपियों के प्यार को समझा, हृदय के भाव बढ़े, उद्गार बढ़े। और फिर एक प्रार्थना अपने साकार भगवान से कि सदा हमारे हृदय में आप प्रेम रूप होके वास करो, हम आपके प्रेम में ही जिएं, आपके प्रेम को ही पिएं, आपके प्रेम में ही मगन रहें। हमेशा आपकी कृपा दृष्टि यूं ही हम सब पर बनी रहे। हम नाना प्रकार के यज्ञ करके आपका कृपा प्रसाद यूं ही पाते रहें। अनंत अनंत शुक्रानों सहित सबके, जड़ चेतन प्रकृति के, निराकार के, साकार के, भगवान के, गुरु के, उनके भक्तों के, आप सबके, धरती आकाश सबके शुक्रानों सहित हम यज्ञ को आज विराम देते हैं।